हेलो साथियों, वेलकम बैक टू मैं प्रेमचंद। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल MR स्टडी प्रेम में। तो साथियों, आज की हमारी क्लास आप लोगों के सामने लिखा है प्रसारित पासा यानी ओपन डाइस की होने वाली है। साथियों, आप लोगों को ये क्लास यूट्यूब पर बहुत कम ही मिलेगी, लेकिन मैं आप लोगों को अच्छे कंटेंट प्रदान करता हूं। फिर भी साथियों, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो साथियों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को ऑल पर सेट करें और वीडियो को साथ ही साथ लाइक कर दें। तो साथियों, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है ओपन डाइस का। तो साथियों, जैसा कि आप लोगों के सामने दिख रहा होगा, ये 3 है और इधर 4 है साथियों, इधर 1 और इधर 2 और इधर 5 और ये 6। तो साथियों, इस तरह का कोई डाइस होता है और जब इसको साथियों दिखाया जाता है तो इसकी 3 सतह इस तरह से दिखाई जाती है। एक ये वाली होगी, एक ये होगी और एक ये इस तरह से साथियों दिखाया जाता है। तो साथियों, इसको हम पहले ओपन करके देखते हैं। तो साथियों, कहाँ से नंबर लगाएंगे हम? यहाँ से। जैसे साथियों ये वाला देखेंगे 1 नंबर है, तो इसको हम कहाँ लिख लेते हैं साथियों? नीचे। कहाँ लिखते हैं साथियों हम? नीचे। नीचे हमने लिखा है साथियों 1। ये साथियों क्या है? 1। तो ये वाली स्थिति क्या है? 1 नीचे हो गया। अब साथियों ये कितना है? 4। तो यहाँ पर कितना लिख देंगे? 4। तो ये वाली स्थिति पलट के साथियों यहाँ आ जाएगी। अब इसके साथियों क्या है? पीछे 3। तो 3 यहाँ पर लिख देते साथियों, ये वाली स्थिति यहाँ पर आ जाएगी। अब इसके बाद साथियों ये कितना है? 2। तो ये वाली साथियों यहाँ पर स्थिति लिख देते हैं हम 2। तो ये वाली स्थिति यहाँ आ जाएगी। इसके बाद क्या है साथियों? नीचे क्या दे रखा है? 6। नीचे क्या दे रखा है साथियों? 6। तो 6 हम यहाँ पर लिख लेंगे और ऊपर कितना साथियों? 5। तो 5 कहाँ लिख लेंगे हम? यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं साथियों आप लोग देख सकते हो, जब हम इस डाइस को खोलेंगे तो कुछ इस तरह से हमारी इमेज सामने निकल कर आएगी। कैसी निकल के आएगी? आप लोगों को साथियों दिख ही रहा होगा। इस तरह की हमारी इमेज निकल के एक सामने आई। कैसे आई साथियों? ये वाला हमने हिस्सा मांगा ना नीचे। इसके बाद 4 के बाद साथियों ये 3 आया। 3 के बाद 2 आया। ऊपर साथियों 5 यहाँ आया। नीचे कितना साथियों? 6 वाला हिस्सा यहाँ पर आ गया। तो यही साथियों हमारा क्या? प्रसारित पासा यानी ओपन डाइस कहलाता है। तो इसमें साथियों कंडीशन क्या होती है? अगर हम इसमें देखेंगे साथियों, ये 1 दे रखा है, तो 1 के विपरीत साथियों कितना है हमारा? 3। तो 1 के विपरीत साथियों हमारा क्या होगा? 3। अब साथियों इसमें क्या दे रखा है? यहाँ पर 4 दे रखा है साथियों, 4। अब 4 के विपरीत देखेंगे कितना है? 2। तो ये 4 के विपरीत कौन सा हो जाएगा साथियों? हमारा 2। अब साथियों देखेंगे यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 6 है, तो ये 5 के अपोजिट क्या हो जाएगा साथियों? 6। तो इस तरह से साथियों इसमें अपोजिट संख्याएं होती हैं। तो मैं साथियों इसी पर आधारित आप लोगों को 2-3 तरह के, जैसे इसको आगे लाते हैं, इसको आगे लाते हैं, इसको पीछे ले जाते हैं, इस टाइप के 2-3 कंसेप्ट हैं, वो लिखा देता हूं और आपको समझाकर उसके बाद साथियों हम सीधे चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। तो मैं साथियों आप लोगों को पहले समझा देता हूं थोड़ा। तो साथियों मैंने कुछ नेक्स्ट कंसेप्ट लिख लिए हैं, जिसमें हमें बताना है कि कौन से किसके अपोजिट है। तो साथियों जब 1 को देखेंगे तो 1 के साथ साथियों देख सकते हो आप 2 है, और साथियों ये 5 भी है और ये 6 भी होगा। क्यों होगा? कि यदि इन दोनों को यहाँ लिख देते हैं तो साथ में हो जाएगा। तो 1 के अपोजिट साथियों हमारा क्या होगा? 3। 1 के अपोजिट क्या होगा साथियों हमारा? 1 के अपोजिट 3। अब साथियों 2 के अपोजिट क्या होगा हमारा? 2 के अपोजिट 4। 2 के अपोजिट क्या होगा साथियों? 4। और 5 के अपोजिट क्या होगा साथियों हमारा? 6। 5 के अपोजिट 6 होगा। अब साथियों इसी प्रकार दूसरे फिगर में देखते हैं। अब दूसरे फिगर में क्या है साथियों? दूसरे फिगर में देखो साथियों, 3 के अपोजिट क्या हो सकता है साथियों? 6। और 4 के अपोजिट क्या हो सकता है? ए। तो 3 के अपोजिट क्या है साथियों? 6 और 4 के अपोजिट 1। और 2 के अपोजिट क्या होगा साथियों? 5। 2 के अपोजिट क्या होगा? 5। अब साथियों यदि इसी को यहाँ से साथियों, यदि इसको लेके 5 को लेके यदि यहाँ पर लिख देता, मैं कहाँ लिख देता? यहाँ पर लिख देता हूँ। फिर भी तो साथियों एक दूसरे के अपोजिट ही कहलाएंगे। जब ये दोनों ढक्कन मुड़ेंगे तो अपोजिट ही तो होंगे साथियों। अब यहाँ पर भी होंगे, चाहे इसे नीचे ले आओ चाहे इसे ऊपर ले लो, लेकिन ये रहेंगे हर हाल में अपोजिट ही। अब ये वाले क्या है साथियों? 3 का अपोजिट क्या होगा? 3 के अपोजिट 5। सॉरी साथियों, 1 दे रखा है। 1 का अपोजिट क्या होगा साथियों? 5। और 3 का अपोजिट साथियों क्या होगा हमारा?
3 का अपोजिट 6 रहने वाला है। 3 का अपोजिट क्या होगा साथियों हमारा 6। अब 2 के अपोजिट क्या होगा साथियों हमारा 2 के अपोजिट 4। 2 के अपोजिट क्या होगा साथियों 2 के अपोजिट 4। अब क्यों होगा, क्योंकि इसी तरह साथियों मैं इसको भी नीचे ला सकता हूँ। किसको, इसको। यदि इसको मैं नीचे यहाँ पर ले आता हूँ आपको समझाने के लिए, ये यहाँ पर ले आया, तो एक दूसरे को जब इसको बंद करेंगे तो साथियों एक दूसरे के अपोजिट कहलाएंगे। 2-3 और हैं साथियों, वो भी लिख लेता हूँ जिससे आप लोगों को और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख सकते हो आप, नेक्स्ट फिगर किस तरह से बनते हैं। तो साथियों इसमें क्या होगा, जब इसमें हम साथियों चौथे नंबर का फिगर है, जब इसको हम देखेंगे तो कभी भी देख सकते हो साथियों 6 2 के साथ नहीं आ सकता। तो 6 का अपोजिट क्या रहने वाला है साथियों 2। इधर साथियों क्या देखेंगे 3 के कभी भी साथ एक के साथ कभी भी 5 नहीं आएगा, तो 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा 5। अब क्या बचा साथियों 4 और हमारा 3, तो 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा साथियों 3। 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा साथियों हमारा 3। अब नेक्स्ट में आते हैं साथियों, नेक्स्ट में देख सकते हो आप 2 के अपोजिट क्या है साथियों 2 के अपोजिट 4, और 1 के अपोजिट क्या है साथियों 1 के अपोजिट 6, और 3 का अपोजिट क्या होगा 5। 3 का अपोजिट क्या होगा साथियों 5। अब साथियों एक ये भी फिगर बनता है, तो इसमें क्या होगा साथियों आप लोग देख सकते हो 1 का अपोजिट क्या होगा 3, 1 के अपोजिट क्या है 3, और 4 के अपोजिट क्या होगा साथियों 5। 4 के अपोजिट 5। अब साथियों इसमें पूछा जाए कि 2 के अपोजिट बताइए, तो 2 के अपोजिट साथियों क्या निकल के आएगा हमारा, इस तरह का साथियों हमारा फिगर होगा, इस तरह से इस पर बना होगा ये कुछ। ऊपर क्या है साथियों A, इधर क्या है साथियों D, और इधर क्या है B, और नीचे C। तो साथियों 2 के अपोजिट क्या निकल के आएगा A B C D, इस तरह का। तो साथियों में 4-5 क्वेश्चन आप लोगों को इससे संबंधित 4-5 क्वेश्चन करा देता हूं, जिससे आप लोगों का ये टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा और हमारी आज डाइस की क्लास कंप्लीट हो जाएगी। उम्मीद करता हूं आप लोगों को कोई डाउट नहीं रहेगा। उसके बाद साथियों नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे कल से, आज इसको कंप्लीट कर देते हैं। तो साथियों प्रसारित भाषा का मैंने आप लोगों के सामने एक प्रश्न लिख लिया है, इसमें ये साथियों खुला हुआ ओपन पासा दिया गया है। इसे हमें इकट्ठा करके बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होने वाला है। तो साथियों क्वेश्चन में लिखा है कि उस आकृति को चुने जो मोड़ने पर बने। तो साथियों मोड़ने पर बनेगी, तो इसमें साथियों हम लोग देख सकते हैं कि कभी भी ओ जो है एल के साथ नहीं आएगा, ओ हमारा एल के साथ नहीं आएगा। ये क्या है साथियों एक दूसरे के अपोजिट। जब बंद करेंगे तो क्या होगा साथियों अपोजिट। और साथियों क्या होगा ये के साथ हमारा एल एम, के साथ कभी हमारा एम नहीं आएगा। अब क्या बचा साथियों हमारा टी और यू, तो टी के साथ कभी हमारा यू नहीं आएगा। क्या नहीं होगा साथियों टी के साथ हमारा कभी भी यू नहीं आएगा। तो अब इसमें साथियों हम लगा के देख लेते हैं, किसी में ओ के साथ एल दे रखा है, इसमें ओ के साथ एल नहीं है, इसमें भी नहीं है, एल के साथ ओ इसमें दे रखा है, तो ये वाला ऑप्शन गलत। अब इसमें साथियों ओ के साथ एल नहीं दिया है। अब दूसरी देखते हैं साथियों कंडीशन के साथ एम, इसमें साथियों के साथ एम दे रखा है, क्योंकि ये एक दूसरे का अपोजिट है और इसमें एक पास दे रखे हैं, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत। अब साथियों इसमें देखते हैं एम के साथ के इसमें नहीं दिया है, एम के साथ के इसमें भी नहीं दिया है। अब लास्ट कंडीशन चेक करते हैं साथी, टी के साथ यू नहीं होना चाहिए, हमारा टी के साथ यू नहीं होना चाहिए। तो साथी इसमें टी के साथ यू दे रखा है, ये वाला भी ऑप्शन गलत। इसमें देखते हैं टी के साथ यू नहीं है, तो साथियों ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा हमारा चौथा राइट आंसर। क्या होगा साथियों हमारा ऑप्शन नंबर चौथा राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ, इसी तरह से बने रहिए क्लास में, मजा लेते रहिए, पढ़ते रहिए। एक और बढ़िया सा प्रश्न लिख लिया है जिसको हम सॉल्व करने वाले हैं और देखते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो साथियों इसमें क्या लिखा है, उस आकृति को चुने जो मोड़ने पर बने। तो साथियों सी के अपोजिट क्या होने वाला हमारा, सी के अपोजिट डी, और बी के अपोजिट क्या होगा साथियों, बी के अपोजिट एफ, और ए के अपोजिट क्या होगा साथियों हमारा, ए के अपोजिट ई। तो इसमें कंडीशन फॉलो करके देखते हैं साथियों, सी के साथ डी है, किसी में सी के साथ डी इसमें है, ये वाला ऑप्शन गलत।
सी के साथ डी, ये वाला भी ऑप्शन गलत, क्योंकि सी और डी दे रखा है। अब दूसरी देखते हैं, बी के साथ एफ किसी में है, बी के साथ एफ इसमें भी नहीं है, बी के साथ एफ इसमें भी नहीं है। और तीसरी कंडीशन चेक करते हैं, ए के साथ ई किसी में है साथियों, ई में, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें कहीं नहीं है। तो ऑप्शन हमारा इसमें क्या होगा साथियों, सी, यानी कि थर्ड। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा लेता हूँ जल्दी जल्दी, आपको समय नष्ट ना हो। तो साथियों मैंने आप लोगों के सामने एक और मज़ेदार प्रश्न लिख लिया है, जिससे आप लोगों को डाउट और क्लियर हो जाए। तो साथियों इसमें हम जब देखेंगे तो कभी भी ए के साथ हमारा एफ के साथ बी नहीं आने वाला है, और ए के साथ हमारी साथियों क्या, डी, ए के साथ क्या, डी नहीं आने वाला है। और ई के साथ क्या है साथियों, ई के साथ सी, ई के साथ सी नहीं आएगा। तो इन कंडीशनों को साथियों इसमें फॉलो करके देख लेते हैं। बी के साथ देखते हैं एफ, एफ के साथ भी है पहले में, ऑप्शन गलत, एफ के साथ भी नहीं है, एफ के साथ भी नहीं है, एफ के साथ भी नहीं है। सेकंड कंडीशन को साथियों फॉलो करते हैं, ए के साथ डी, ए के साथ डी, ए के साथ डी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन भी गलत। और इसको देखते हैं ई के साथ साथियों सी, ई के साथ सी नहीं है, ई के साथ सी है, यानी कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा राइट, सेकंड ऑप्शन का मतलब यहाँ पर साथियों हमारा क्या होगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो साथियों उम्मीद करता हूँ मैं आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। और साथियों एक दो प्रश्न और करा के क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। और साथियों उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये ओपन डाइस प्रसारित पासा के क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आए होंगे, और परीक्षा में जब आएंगे तो आप इजी आराम तरीका से मज़े से कर सकते हैं। तो साथियों मैंने एक और प्रश्न लिख लिया है आप लोगों के सामने। तो ये इसमें क्या कह रहा है, वही उस आकृति को चुने जो मोड़ने पर बने। क्या साथियों, उस आकृति को चुने जो मोड़ने पर बने। तो साथियों आप लोग इसमें देख सकते हो, कभी भी हमारा 4 3 के साथ नहीं आएगा। क्या होगा साथियों, 4 3 के साथ नहीं आएगा। ये क्या रहने वाले हैं साथियों, एक दूसरे के अपोजिट, 4 3 के अपोजिट। अब साथियों इसमें देखेंगे तो 1 6 के अपोजिट, ये क्या होगा साथियों, 6 के अपोजिट, क्या होगा, 1 6 के अपोजिट। अब इस वाले में साथियों चेक करेंगे तो 2 5 के अपोजिट, क्या साथियों, 2 5 के अपोजिट, क्या रहेंगे साथियों, 2 5 के अपोजिट। इस तरह से साथियों हमारे अलग अलग रहने वाले हैं। अब इनको साथियों फॉलो करा के देखते हैं। कभी भी साथियों 4 के साथ 3 नहीं आएगा, क्या 4 के साथ इसमें 3 आ रहा है, तो साथियों ऑप्शन नंबर 1 गलत। इसमें देखते हैं साथियों 4 के साथ 3 नहीं आया है, 4 के साथ 3 नहीं आया है, 4 के साथ 3 नहीं आया है। दूसरी कंडीशन 1 के साथ कभी 6 नहीं आएगा साथियों, इसमें 6 के साथ 1 नहीं आया है, 6 के साथ 1 नहीं आया है, 6 के साथ 1, ये चौथा ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। अब साथियों तीसरी कंडीशन देखते हैं, 2 के साथ कभी 5 नहीं आएगा साथियों, इसमें 2 के साथ 5 दिया गया है, नहीं दिया गया है, 2 के साथ इसमें 5 नहीं दिया गया है। इसमें साथियों 2 के साथ 5 साथियों नहीं दिया गया है, इसमें भी 2 के साथ 5 नहीं दिया गया है। तो ऑप्शन ये वाला भी हो जाएगा राइट, ये वाला भी। तो इसमें साथियों हमारा कौन सा होगा, सेकंड एवं थर्ड, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। सेकंड एवं थर्ड हमारा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। तो साथियों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी, मज़ेदार। साथियों यूट्यूब पर ये प्रश्न इस टाइप के बहुत कम मिलते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को साथियों बहुत मेहनत करता हूं, अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आता हूं, जिससे आप लोग कुछ फ़ायदा उठा सकें और परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर सकें। तो साथियों आप लोग देख सकते हो प्रसारित पासा के प्रश्न किस तरह के आते हैं। इसमें साथियों हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। तो साथियों उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, आपने अच्छे से देखी होगी। और साथियों नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए साथियों जय हिंद, वंदे मातरम।